ये जो देख रहे हैं ना, सब कुछ इतनी डेकोरेशन और ये सामने रखी बोट, ये सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा। तो व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज का व्लॉग बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जब आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये सजी हुई फूलों की बोट क्यों सजी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और शॉर्ट्स कम आ रहे हैं, ब्लॉग भी कम आ रहे हैं क्योंकि मैं लाइव आ जाती हूँ तो इसलिए ना आ नहीं पा रहे हैं प्रॉपर। तो कैसे हैं आप बताइए मुझे। और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैं देखिए क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन जवे। कभी कभी नाश्ते में नमकीन जवे भी अच्छे लगते हैं और साथ में उसके क्या बनाऊंगी वो भी आगे दिखाऊंगी, तो देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैंने जवों को ना अच्छे से रोस्ट कर लिया है क्योंकि मैं जवों को रोस्ट अच्छे से करती हूँ। मम्मी को भी ज़्यादा रोस्टेड ही पसंद है। तो जवे रोस्ट करने के बाद मैंने टमाटर वगैरह काट लिए और फिर उसके बाद जवे मेरे भून के तैयार हो गए हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं ना, अभी ये क्या कर रही हूँ, ये मैं लस्सी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लस्सी गर्मियों में तो चलती है डेली, कभी लस्सी, कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक। तो आज मैंने लस्सी बनाई और बना के रख दी फ्रिज में। उसके बाद टाइम था, मम्मी के आने में पूजा कर रही थी तो मैंने इतने आटा भी लगा के रख दिया। खाने की तैयारी भी एंड टू एंड करके डाल दी, आटा लगा दिया क्योंकि खाली खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना टाइम भी बचता है। मेरे पास टाइम था तो मैंने आटा लगा दिया। और आटा लगाने के बाद जैसे ही मम्मी पूजा करके आई तो उसके बाद मम्मी ने मैंने साथ में दोनों ने बैठ के ब्रेकफास्ट किया। मम्मी और मैं साथ ही करते हैं। ठंडी ठंडी लस्सी और साथ में नमकीन जवे, वाह क्या कहना, मज़ा ही आ गया आज तो नाश्ते में। और नाश्ता करते समय मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैं फ़ोन तो नहीं चलाती हूँ नाश्ते के टाइम, वो नहीं चलाना भी नहीं चाहिए, पर मैं न्यूज़पेपर देखती हूँ। और हाँ गाइज़, अगर न्यूज़पेपर में ब्रेकफास्ट के टाइम पढ़ लिया तो पढ़ लिया, वरना पूरे दिन ऐसे ही रखा रह जाता है, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। अगर सुबह को देख लो तो देख लो। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैंने पेपर ब्रेकफास्ट के टाइम पे नहीं पढ़ पाई तो वो पेपर मेरा खुला ही नहीं। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। फ़िलहाल मुझे तो ऐसे ही पसंद है, नाश्ता भी हो जाता है और न्यूज़पेपर भी हो जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी जवे और लस्सी ठंडी ठंडी। अभी मैं लस्सी के अंदर ना, अभी मेरे पास है नहीं, उसमें ना ठंडाई वगैरह डाल के तब बनाया करूँगी। अब चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ अपने जवे और लस्सी, प्लीज़ नज़र मत लगाइएगा। और उसके बाद दोपहर में ये हमारे एक रूम के डोर का लॉक ख़राब हो गया था। ख़राब किया, पूरा तुड़वाना ही पड़ा था, जाम हो गया था। तो उसको मेंटेनेंस से मैंने भैया को बुलवाया लगवाने के लिए। काफ़ी दिनों से मैं बुला रही थी तो वो फाइनली आज आ ही गए लेकर हैंड टू हैंड। तो मैंने उनसे लगवाया अच्छे से क्योंकि सामने खड़े होके ही कोई चीज़ करवानी पड़ती है, वरना तो ऐसे ही हो जाता है बस काम उल्टा सीधा ही। तो मैंने अच्छे से फिर उसको देखा, चेक किया बंद करके और फाइनली वो बिल्कुल ओके हो गया था। वरना जब इसका लॉक तुड़वाया ना तो इसमें एक गोल सा होल हो गया था, तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था देखने में भी। तो मैंने इस काम को हैंड टू हैंड करा डाला और उसके बाद भैया मुझे समझा रहे थे कि आगे चाबी से ही खुलेगा। और अभी मैंने आपको जो थोड़ी सी छोटी सी झलक दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो वो झलक थी, मैं जा रही हूँ सीता नवमी में। अभी 2 दिन पहले सीता नवमी थी, मैं व्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो मैं जा रही थी इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पे सीता नवमी में इस्कॉन टेम्पल में फ़ंक्शन होता है, नौका महोत्सव। तो उस नौका महोत्सव में मैं जा रही हूँ। आगे और अच्छा पूरी वीडियो देखना, तो आपको सारा नज़ारा यहीं से बैठ के अपनी अपनी जगह से ही आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, कितनी प्यारी डेकोरेशन की थी। और इस्कॉन टेम्पल के साइड में एक पार्क था, उसमें ही सारे अरेंजमेंट्स थे और इतनी सुंदर डेकोरेशन देख के तो मन एकदम खुशी हो गया। हम लोग जल्दी चले गए थे तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ था जो प्रोग्राम था सीता नवमी का। और यहाँ मुझे फूल दिए, एक दीदी ने इतने सारे फूल दिए तो सभी को दे रही थी वो फूल, मुझे भी मिल गए। और उसके बाद मेरे ऊपर भी फूलों की वर्षा हो गई, सबको देते देते मेरे ऊपर भी गिर गए थोड़े से फूल। और इतना ज़्यादा भीड़, इतनी गर्मी थी। पर गर्मी, जब भक्ति में डूबे होते हैं ना तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। और कृष्ण की भक्ति तो है ही ऐसी, जहाँ कृष्ण वहाँ गर्मी क्या, गर्मी तो पता ही नहीं चलती। और ये देखिए ये दीदी फूल दे रही हैं और जब ये फूल दे रही थी तो देते देते
जब ये इन्होंने ऐसे फूल दिए इतने सारे कि मेरी गोदी में, मेरी झोली में फूल ऐसे ही इकट्ठे हो गए, मांगना ही नहीं पड़ा। दोबारा से इतने सारे फूल मेरे पास आके गिर गए, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे और इनकी खुशबू तो ऐसी थी कि क्या ही पूछिए। तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देती हूँ मैं, और सारा नज़ारा तो मैं आगे आपको दिखाने वाली ही हूँ। और ये फूल पता नहीं कौन से हैं, मुझे नहीं पता इनका नाम, पर खुशबू बहुत अच्छी थी। और फाइनली देखिए वो समय, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया जब डोली आ गई है राधा कृष्ण की जोड़ी की। यहाँ पे उनका नौका महोत्सव मनाया जाता है सीता नवमी में इस्कॉन टेम्पल में। तो आज राधा कृष्ण की जोड़ी आ गई है, पटाखे छूट रहे हैं, डोली देखिए किस तरह से आ रही है। सभी लोग अपने अपने मोबाइल्स में वीडियो शूट कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। मैंने भी फूल दूर से चढ़ाए, पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जहाँ तक भी पहुँचे होंगे प्रभु ने स्वीकार कर ही लिए होंगे। कोई चवर डुला रहा है, पूरी पालकी उनकी आ रही है इस महोत्सव में, सब लोग लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हुई, जब ये पहुँच गई हमारी राधा कृष्ण की जोड़ी, सबसे पहले नरसिंह जी की आरती। फिर ये देखिए ये गुरुदेव ये नौका के चारों तरफ चल रहे हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी को लेके साथ में है, और दूसरे भगवान जी भी, और ये गुरु जी हैं, आप उनको यहीं से प्रणाम कीजिए। और देखिए कोई चवर डुला रहा है, अब आप दर्शन भी कर सकते हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। और ये सब आगे के रखा लोग भी देख। और देखिए ये पोट कितने प्यार से सजाई गई है, पूरी फूलों से एकदम अच्छे से डेकोरेट की है, और लाइटिंग की भी पूरी अरेंजमेंट्स थे, लाइटिंग बहुत प्यारी थी। और इसमें ताज़े एकदम खुशबू वाले बहुत अच्छे फूल, जो कि सारा वातावरण इतना सुगंधित बना रहे थे, बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। उसके बाद नौका के अंदर फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हो गया, राधा कृष्ण की जोड़ी को नौका में बैठा दिया। ये हर बार इस्कॉन में मनाया जाता है, नौका महोत्सव कहते हैं उसको। और देखिए यहाँ देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सभी प्रभु जी आगे अड़े हुए थे, पर उनका भी काम था, कोई शूट कर रहा था, कोई कैमरामैन था। और यहाँ पे उसके बाद ये भी अंदर चले गए नौका के अंदर, देखिए। तो और भगवान को इतने अच्छे से पकड़ा हुआ है कि कहीं भगवान हिल डुल ना जाएं, तो उन्हें अच्छे से बोटिंग कराई है। अब देखिए हम तो करते हैं, तो भगवान का भी तो मन करता है ना। तो ये नौका महोत्सव प्रभु के लिए था, तो उनको अच्छे से कितने अच्छे से देखिए करा रहे हैं पकड़ के। बहुत देर तक चला ये कार्यक्रम, और इसी तरह उन्हें बैठा के पालकी में उनको अच्छे से देखिए कितना बोटिंग करा रहे हैं अच्छे से। और जब ये इनको गोल गोल भी घुमाया, राउंड कर करके भी घुमाया, और जब बीच बीच में इनको 56 भोग की भी व्यवस्था थी, जैसे यहाँ पर रखा हुआ था 56 भोग। देखिए पहले आप इसको देख सकते हैं, फूलों की वर्षा हो रही है ऊपर से, और ये नौका में उनको घुमा रहे हैं अच्छे से, देखिए। और बीच बीच में उन्हें जब जैसे आ रहे थे, जहाँ भोग की व्यवस्था थी वहाँ उन्हें भोग भी लग रहा था। 56 भोग उनके आगे सारे भोग रखे हुए थे, केक भी था, और इतने आइटम्स थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, अनकाउंटेबल थे। सिक्योरिटी पूरी थी, सब कुछ था। और उसके बाद जब भगवान को भोग लगा नौका में घूमते घूमते, तो थोड़ा सा भोग लगने के बाद भगवान को, भक्तों को भी वो प्रसाद मिला। मैंने भी वो प्रसाद लिया, प्रभु की कृपा थी तो प्रसाद मिल गया। प्रसाद का तो दाना भी एक बराबर ही है, थोड़ा सा दाना भी मिल जाए तो वही बहुत है। देखिए कितना सारा प्रसाद चढ़ रहा है भगवान को। उसके बाद फिर वो जाएंगे बोटिंग करने, प्रसाद खाएंगे पहले थोड़ा सा। अब भगवान भी तो भूख लगती है ना भगवान को भी, तो वो थक गए हैं बोटिंग करते करते। तो उन्हें नारियल पानी और मिठाई और काफ़ी सारी चीज़ों की व्यवस्था थी, और केक भी था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो सभी कुछ उन्हें अर्पित हो रहा था, भक्त अर्पित कर रहे थे, और यही प्रसाद भक्तों को भी मिल रहा था। उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर हमने प्रसाद ग्रहण करा। प्रसाद ग्रहण करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक बार मंदिर के अंदर जाके दर्शन तो कर लें जाते जाते, क्योंकि मंदिर के अंदर तो गए ही नहीं थे, साइड में पार्क में सारी व्यवस्था थी। तो प्रसाद ग्रहण किया मम्मी ने और मैंने, प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद राधा कृष्ण के दर्शन किए। आप लोग भी दर्शन कीजिए अच्छे से इस जोड़ी के, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर, मन कर रहा था कि बस देखते ही रहूं, देखते ही रहूं। यहाँ पे जगन्नाथ जी भी हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी भी है, और जो बोटिंग कर रहे थे उन्हें भी आके यहाँ पे बिठा दिया था, वो अब थक गए थे क्योंकि। तो ये सारी वीडियो जो थी वो सिर्फ आपके लिए थी, और बहुत अच्छा लगा देखकर।